हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं आज का लीड कोड POTD 2200 फाइंड ऑल के डिस्टेंट इंडाइसेस इन एन एरे। इसके हम दो अप्रोचेस देखेंगे और अगर आपने ये क्वेश्चन खुद से थोड़ा सा पढ़ा है या फिर ट्राई करने की कोशिश करी है तो पक्का आपको समझ आएगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इजी मार्क्ड है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड integer array nums and two integers key and k। ठीक है, a k distant index is an index I of nums for which there exists at least one index j such that I minus j is less than equal to k and nums का j is equal to key। तो सीधी साफ बात यह है इसमें कि हमको देखो nums एक array दिया है या फिर लिस्ट वगैरह जो भी बोल सकते हो पाइथन में, और की एक इंटीजर दिया है और के एक इंटीजर दिया है। अब हमारा क्या है, आउटपुट क्या लाना है, हमको आउटपुट में एक लिस्ट या फिर एक एरे को रिटर्न करना है। और वो किस तरीके से करना है, वो इस तरीके से करना है कि हमारा जो आई माइनस जे है वो लेस देन इक्वल टू इस के के होना चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू इस के होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो नम्स का जे है, ये नम्स का जे है वो उसकी वैल्यू की के इक्वल होनी चाहिए, जो कि ये वाली की है। समझ गए? तो इतना समझ गए होगा। चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, लीड कोड ने पहली बार देखा मैंने ऐसे, इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया है। तो देखो इनपुट दिया है, ये दिया है, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नम्स का 2 एक की है, तो देखो जो की है इसमें वो क्या क्या है। 9 की वैल्यू दे रखी है 9, तो 9 एक तो इसमें यहाँ पे है, तो एक और एक इसमें यहाँ पे, तो इसके इंडेक्स क्या है 2 और 5 है ना। तो यहाँ पे वही दिया है कि नम्स का 2 एक की है और ये नम्स का 5 एक की है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है 9। और फिर क्या लिखा है, अब इंडेक्स 0 के लिए, फॉर इंडेक्स 0 0 माइनस 2 इज ग्रेटर देन के एंड 0 माइनस 5 इज ग्रेटर देन के, सो देर इज नो जे वेयर 0 माइनस जे इज लेस देन इक्वल टू के एंड नम्स का जे इज इक्वल टू के, दस 0 इज नॉट अ के डिस्टेंट इंडेक्स। अब एक और चीज़ है कि के डिस्टेंट इंडेक्स अगर हमें मिले तो हमें पुश बैक कर देना है अपने एक एरे में, या फिर उसको हमें अपेंड कर देना है एक एरे में, और फिर क्या करना है उसको रिटर्न करना है। तो देखो अब इस केस में क्या है, इंडेक्स 0 के केस में क्या है, अब ध्यान से देखना। इधर क्या है, हमारा इंडेक्स है 0, ठीक है। और देखो हमारी की वैल्यू क्या है 9, तो हमारी एक की तो यहाँ पे है कौन से इंडेक्स पे 2 पे, एक की यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे 5 पे। तो सबसे पहले हमने 0 माइनस 2 किया, क्योंकि हमें क्या करना है आई माइनस जे करना है, जहाँ और जे क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। तो इस केस में जे क्या है, की है, हमारा 9 क्या है, की है, और इधर भी हमारा जे क्या है, की है। तो 0 माइनस या फिर आई माइनस जे कर रहे हैं हम, वेयर जे इज अवर की, और 0 माइनस 2 ग्रेटर देन के होता है, क्योंकि इधर हमारा के क्या दिया हुआ है 1, और यहाँ पे हमारा ये मॉड करने के बाद 2 आएगा, तो वो तो ग्रेटर हो जाएगा, तो ये तो हम नहीं लेंगे। और सिमिलरली 0 माइनस 5 तो हमारा 5 होगा, क्योंकि मॉड है ना यहाँ पे, इसलिए 5 हो जाएगा। और की तो हमारी के है, और ये इससे लेस देन इक्वल टू नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ये हमारा के डिस्टेंट इंडेक्स नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 में हमारा क्या है 4, ठीक है। तो 1 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू के एंड नम्स का 2 इक्वल टू की, सो 1 इज अ के डिस्टेंट इंडेक्स। अब ये क्या बोल रहा है 1 माइनस 2, तो इसका इंडेक्स क्या है हमारा अभी करंट एलिमेंट का 1, और इसने 1 माइनस 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी की, ओ सॉरी ये हम बोल रहा हूँ, ये हमारा करंट इंडेक्स है और ये हमारी क्या है की है, जो कि सेकंड इंडेक्स पे है। दैट्स वाई हमने क्या किया यहाँ पे 1 माइनस 2 किया। तो 1 माइनस 2 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, जो कि लेस देन इक्वल टू के है। और नम्स का 2 हमारा, या फिर नम्स का जे हमारा क्या है की भी है, सो 1 इज अ के डिस्टेंट इंडेक्स, और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने 1 को पुश बैक किया हुआ है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये लास्ट इंडेक्स 2 का, उसके बाद अपनी अप्रोच पे चलेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स 2 पे देखते हैं। इंडेक्स 2 पे हमारा क्या है 9, करंट एलिमेंट क्या है 9। और एक और मस्त बात है इसमें कि हमारा जो की वैल्यू है वो भी इसमें 9 ही है, तो दोनों क्योंकि सेम है, तो दोनों सेम है, तो ये लेस देन इक्वल टू के हो रहा है, क्योंकि आंसर क्या आएगा 2 माइनस 2 का 0 नहीं आएगा। हाँ, और नम्स का 2 हमारा या फिर नम्स का जे की भी है इस केस में, सो 2 इज अ के डिस्टेंट इंडेक्स एंड दैट्स वाई वी पुश बैक इट। हमने क्या करा, इसको पुश बैक कर दिया। और सिमिलरली इन सब के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, तो इन सबको भी यहाँ पे पुश बैक करके आउटपुट दिया है। अब एक और चीज़ बोलिए यहाँ पे, हाँ ये रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल के डिस्टेंट इंडेक्सेस सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमको सॉर्टेड फॉर्म में देना है। अब एक बात समझ आने वाली है
कि देखो जब हम इसको 0 1 इंडेक्स किस तरीके से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं हमारे इंडेक्स हमेशा। और हमने एक और चीज़ देखी कि हम इनको क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देख रहे हैं ना अपने इंडेक्सेस को। तो जब हम उनको पुश बैक कर रहे हैं तो वो भी तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही कर रहे हैं। देखो जैसे इसी केस में हो रहा है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हमने 0 को देखा तो 0 तो हुआ ही नहीं, फिर हमने 1 को देखा तो 1 हुआ तो उसको पुश बैक कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली 2 3 4 5 6 ऐसे हमने देखा और सबको पुश बैक कर दिया। तो ये बात सोचो ना कि अगर हम ऐसे करेंगे तो वो ऑलरेडी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फालतू में बढ़े। ठीक है, सो इतना तो क्वेश्चन तो समझ गए होगे आप कम से कम। तो चलो अब इसकी देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। तो देखो जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास की जो है ना वो 9 है, और हमें एक चीज़ बोली गई थी कि हमारा जो नम्स का जे है, नम्स का जे है वो हमेशा क्या होना चाहिए, की के बराबर होना चाहिए। अगर वो की के बराबर है तो ही हमें उसको लेना है, वरना नहीं लेना। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे जो एरे है या फिर लिस्ट है, इसमें जो की है, ये जो 9 दिया है ना की है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इनको हमें कहीं स्टोर वगैरह करके या फिर कुछ करके इनको यूज़ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैप बना सकते हैं। तो C++ में तो मैप बोलते हैं और पाइथन में क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। तो एक डिक्शनरी या फिर मैप बना सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, रुको मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब देखो जैसे मैंने ये जो 9 है और ये जो 9 है, अब मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ तो, या फिर मैं मैप बना रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसको एम रख दिया नाम। अब मैं क्या करूँगा, देखो फर्स्ट तो की वैल्यू पेयर है, तो हम की में क्या रखें, इसकी इंडेक्स रखें की में, और वैल्यू में क्या रखें, इसका जो वैल्यू है वो रखें। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम की में हमारी जो की होती है वो हमारे वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, इम्यूटेबल होती है, मतलब चेंज नहीं हो सकती। तो हम यूनिक भी होती है वो एक तरीके से। तो 9 9 दो बार नहीं लिख सकते, इसलिए हम की को यहाँ पे रखेंगे। तो 2 को हमने अगर रखा तो 2 को 9 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सेकंड इंडेक्स 5 है, तो 5 के केस में भी ये 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कुछ ये मैप बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये बन चुका है। अब देखो क्या है इसका यूज़। अब हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके अपने जो हमारी ये फर्स्ट अप्रोच है ना, ये थोड़ी नेव अप्रोच है, पर कोई बात नहीं, हम इससे अच्छी अप्रोच भी देखेंगे। अब देखो हम क्या करें, एक एक करके अपने एलिमेंट्स को वो करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने ट्रैवर्स करा 3, तो जो हमारा इंडेक्स आएगा यहाँ पे 0। तो अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा 0 माइनस, अब मैप का फर्स्ट एलिमेंट देखूंगा मैं इसमें, जो अनमैप की फर्स्ट की है और ये वाली की है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेरे इंडेक्सेस हैं जिनमें मेरा क्या है, की इक्वल टू 9 है। तो ये जो 2 और 5 है ना, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा करंट इंडेक्स है आई, या फिर 3 बोल सकता हूँ इस केस में, तो 3 माइनस मेरा जो मैप का जो मेरा फर्स्ट की है वो क्या है, 2। 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये मेरा लेस देन इक्वल टू के है तो मैं क्या करूँगा, इसको पुश बैक कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करता, इसको पुश बैक नहीं करता। और फिर मैं क्या करूँगा, इसके सेकंड एलिमेंट के लिए भी इसको चेक करूँगा, 5 के लिए। जैसे मैंने 2 के लिए किया ना, वैसे 5 के लिए भी करूँगा। और ऐसे ही इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे सबके लिए करूँगा। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, एक तो n हो जाएगी और इंटू के हो जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ n इंटू के हो जाएगी। बट ये इतनी ख़राब अप्रोच भी नहीं है, मतलब ब्रूट फोर्स भी नहीं है, ब्रूट फोर्स से थोड़ी बेटर हो सकती है, बोल सकते हो मतलब। तो चलो इस अप्रोच को पहले करके देखते हैं, उसके बाद अपनी और अच्छी अप्रोच में आएंगे। तो इतना आपको समझ आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर कर देना, ठीक है। तो आओ जो मैंने पहले बोला वो हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ तो पता है कि हमको देखो यहाँ पे वेक्टर को रिटर्न करना है आखिर में, या फिर एक लिस्ट को रिटर्न करना है आंसर में। तो हम पहले एक बना ही लेते हैं, और आंसर ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसका साइज़ ले लेता हूँ अपने सबसे पहले तो नम्स का, ओ शिट, हाँ नम्स का मैंने साइज़ ले लिया। अब देखो मैंने बोला था एक मैप बनाएंगे या फिर डिक्शनरी बनाएंगे, तो पाइथन वाले तो पाइथन में कर लेना। अब देखो मैप कैसे बनाऊंगा मैं, अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा। अनऑर्डर्ड मैप मतलब क्या होता है, ये सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर नहीं करता है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट, ठीक है। तो इंट कॉमा इंट, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा m, ठीक है, हाँ सही है। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मैंने क्या कहा था, मैं जो मेरा नम्स है इसमें ट्रैवर्स करते रहूँगा और चेक करते रहूँगा अपने मैप का फर्स्ट एलिमेंट। बट उससे पहले
एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मैप को हमें भरना भी तो पड़ेगा। तो एक बार हम ट्रैवर्स करेंगे इसमें, पर किस तरीके से करेंगे? देखो, एक बार हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि जब हमें की मिल रही है तो उस टाइम पे हम मैप के इंडेक्स में क्या भर देंगे? इस की को भर देंगे। अब देखो मैं करके बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले तो मैं मैप में ट्रैवर्स करता हूँ किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, फॉर ऑटो ऑटो क्या रखूँ मैं, ए रख देता हूँ, ऑटो ए, ओ सॉरी, ऑटो ए इन एम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा एम का, ओ सॉरी, इफ़ मेरा जो इफ़ जो मेरा ए है वो क्या है, मेरा की है। अगर मेरा ए क्या है, की है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा ए की है तो मैं मैप का जो मेरा इंडेक्स होगा वो करंट इंडेक्स, तो चलो इसके लिए मुझे इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वाला ही फॉर लूप लेते हैं जो हमारा सही वाला है। आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैप का जो मेरा आई है, ओ सॉरी यू लिख दिया, मैप का जो आई है, जो वो इंडेक्स है, ये मेरी कहाँ चली गई, मैप के की में चली गई, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैप का आई है, उसमें मैं नम्स का आई डाल दूंगा, सिंपल है ना। इससे मेरा क्या आ जाएगा, जो मैप है वो मैंने आपको बताया तो था, पर चलो लिख देता हूँ। इससे मेरा मैप आएगा 2 एक तो मेरी की है, इसमें मेरा आ जाएगा 9 एंड 5 एक मेरी की थी, उसमें आ जाएगा मेरा 9। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा मेरा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा मैप भी भर चुका है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था। पहले तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा अपने एरे में। ठीक है, मैं ट्रैवर्स कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रैवर्स कर लिया मैंने। अब लूप तो मैंने लगा दिया है। अब सबसे पहले चलो इसमें ना एक काम होता है, वाइल लूप लगाते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई 0 ले लेता हूँ मैं। अब मैं लिखता हूँ वाइल आई इज़ लेस देन एन। ठीक है, मेरे को लगा ऐसा कि वाइल लूप बेटर है, आपकी मर्ज़ी है, आप फॉर लूप भी लगा सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे अब मुझे चेक करना है कि, चलो मैं आपको करके बताता हूँ। फॉर ऑटो, मैंने आपको समझा तो रखा ही है वैसे। फॉर ऑटो आई, अरे यार मैं पहले लिख देता हूँ इसको। फॉर ऑटो आई इन हमारा जो एम है, अब हम इसमें एम में ट्रैवर्स करेंगे साथ साथ में, आई के साथ में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा अब यहाँ पे, इफ़ मेरा जो आई माइनस जे डॉट फर्स्ट है, जे डॉट फर्स्ट है। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये मेरे को लगता है आपको समझ में आ भी गई होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इंडेक्स है, करंट इंडेक्स, जैसे हमारा 1 है, अच्छा इधर है, सॉरी 3 है, तो 0 इधर हमारा करंट इंडेक्स, तो 0 माइनस जे डॉट फर्स्ट कर रहा हूँ मैं। जे डॉट फर्स्ट में क्या है, 2 नहीं है, और 2 क्या है हमारा, जो इंडेक्स है हमारा किसका, की का इंडेक्स है। तो ये सही चीज़ तो कर रहे हैं हम, तो यही तो हमें करना है। और अगर ये ऐसा है तो हमें क्या कर देना है, सिंपल अपने आंसर में इसको पुश बैक कर देना है, समझ रहे हो ना। तो आई को पुश बैक करना है अपने को, है ना। ठीक है, आंसर में हम पुश बैक करेंगे। और एक और चीज़ करेंगे, हम यहाँ पे ब्रेक भी करेंगे। देखो ब्रेक क्यों करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हम ब्रेक इसलिए करेंगे, रुको पहले मैं कर तो दूँ। ब्रेक हम इसलिए करेंगे कि मैंने जैसे ही पुश बैक कर दिया, जैसे ही मैंने पुश बैक कर दिया, तो अब मुझे आगे वालों को देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने 2 के साथ देखा इसको, किसको, इसको 2 माइनस जे डॉट फर्स्ट किया मैंने, ओ सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये इंडेक्स माइनस आई माइनस करंट, तो 0 माइनस जे डॉट फर्स्ट क्या है, 2। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू के हो गया, मतलब हो तो नहीं रहा है पर हो गया अगर गलती से, तो क्या होगा कि पुश बैक हो जाएगा। और फिर हमें आगे वाले को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डिक्शनरी में हमारा आगे वाला है ना, या फिर मैप में जो आगे वाला एलिमेंट है, इस की को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हम देख चुके हैं। क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है कि ये है, किसी भी एक में भी हो जाए ना तो हमें पुश बैक कर देना है। क्योंकि पता है हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में हमारा कहीं पे तो लिखा था एट लीस्ट, जहाँ तक मैंने पढ़ा था। रुको मैं देखता हूँ। फॉर विच, देखो ये फॉर विच देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 इंडेक्स जे। ठीक है, इसीलिए हमारा एक भी मिल जाए तो आंसर मिल जाएगा, तो ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। और यहाँ पे हम अपने आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे ताकि क्या हो जाए, हम अगले इंडेक्स पे चले जाएं, अगले वाले को देखें, उसके बाद फिर हम अगले वाले इंडेक्स को देखें, है ना, ऐसे करते करते। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब मैं कर रहा हूँ सीधे रिटर्न। अब देखो हमारा आंसर आएगा, आना तो चाहिए मेरे हिसाब से। तो रन हो रहा है, तो एरर देखो, एरर पता है क्या आ गई, अच्छा मैंने जे को वो नहीं करा, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑटो आई लिख दिया। इसको मैं कुछ और लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ जैसे जेड लिख देता हूँ, ऑटो जेड। एक मिनट, मैंने ये आई, ये भी आई लिख दिया था और ये दोनों लूप में आई लिख दिया था ना, इसीलिए गड़बड़ हुई। यहाँ पे मैं जेड लिख देता हूँ। और हाँ एक और चीज़ कर दूँ मैं, यहाँ पे एप्स लिख दूँ, मैं एप्स लिखना भूल गया। एप्स क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, वो जो मॉड नहीं लगा हुआ है वहाँ पे, वो ये एप्स काम करेगा उसका। ठीक
ठीक है, ये मॉड वैल्यू निकालेगा इनकी, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी करने में क्या जाता है। ठीक है, और तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, जेड ही है यहाँ पे। हाँ, अब रन करके देखते हैं। जेड डॉट फर्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो गलत आ रहा है अभी भी, तो देखते हैं क्या गड़बड़ है। ज़ीरो क्यों आ रहा है? अरे पता है ज़ीरो क्यों आ रहा है? यहाँ पे हमने कंडीशन तो लगाई नहीं, हमने मैप में देखो क्या करा हुआ है, मैप में हमने सारे ही एलिमेंट्स ले लिए, सिर्फ इतने थोड़ी लिए, ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी। तो देखो हमें एक कंडीशन लगानी थी कि अगर मेरा नम्स का जो आई है वो की के बराबर है तभी हमें इसको लेना है, नहीं तो थोड़ी लेना है। तभी उसको हमें कहाँ डालना है, मैप के अंदर डालना है, नहीं तो नहीं डालना। ठीक है, तो ये मैं लिखना भूल गया था, तो अब मेरे हिसाब से आंसर सही आना चाहिए। देखते हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो और सीखेंगे। तो देखो आंसर तो आ गया, एक्सेप्टेड। सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद हम इसकी और बेटर अप्रोच देखेंगे जो कि और भी मस्त है, तो आपको देखने में मज़ा आएगा। तो देखो ये तो एक्सेप्टेड हो गई है, तो चलो अब अपनी नेक्स्ट अप्रोच पे आ जाते हैं। तो देखो जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है ना, वो बहुत बढ़िया है, उसको समझाने का मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। देखो ये चीज़ देखो, तो इसमें क्या है, हमारा जो k है वो 8 है और की जो है वो 8 है और k इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे ज़रा इसको ध्यान से देखो एक बार, इस GIF को, ये क्या कर रहा है। अगर हमारा की जो है वो 8 है और ये यहाँ पे देखो 8 ले रहा है, और यहाँ पे इस नम्स में हमारा 8 दो जगह है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो ना, की 2 है तो सिर्फ इतने डिस्टेंस में, यहाँ से लेके यहाँ के डिस्टेंस में हमारा जो आंसर है वो आएगा। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, रुको। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। की हमारे पास 8 है, ठीक है, के हमारे पास 2 है। तो देखो की हमारे पास कहाँ कहाँ पे 8 है, एक तो यहाँ पे 8 है और एक यहाँ पे 8 है, यानी कि 3 और 9 में 8 है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है कि k इक्वल टू 2। अब हमें क्या बोलता है, आई माइनस जो हमारा की का इंडेक्स है j, वो लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए। तो इससे एक बात है, पता है क्या बात है, वो जो हमारी रेंज है वो कहाँ तक आएगी पता है, सिर्फ इतनी। इस वाले की के लिए हमारी रेंज सिर्फ इतनी आने वाली है। देखो अब ये तुम खुद सोचो ऐसा क्यों है, बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो अगर तुम करोगे ये इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स है, तो 3 माइनस 2 करोगे तो 1 होगा। अब और 3 माइनस 1 करोगे तो 2 होगा, जो कि के अभी तक बराबर ही है। और सिमिलरली अगर तुम इधर जाओगे तो 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा, और 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आएगा। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम सिर्फ इतनी रेंज लें, सिर्फ इतनी रेंज, और इस वाले के लिए सिर्फ इतनी रेंज, मतलब दोनों के लिए सेम ही है वैसे, तो इस रेंज में जो होगा, मैंने वो 3 भी ले लिया, सॉरी, इतनी रेंज हो बस, और इस वाले के लिए कितनी हो, इतनी रेंज। तो यही हमारे आंसर हैं। देखोगे तो अगर मैं इसको चलाऊँ GIF को, तो देखो ये चलेगी कैसे, अब मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से नहीं, ये चलेगी कैसे वो मैं भूल गया हूँ। तो देखो ये चलने लगा, ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, और देखो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। देखो इतनी रेंज के डिस्टेंस, और इस वाले की के लिए इतनी रेंज के डिस्टेंस, और हमारा आंसर क्या आया, ये आया। समझ गए ना, यही हमको करना है अब। तो अब ये हम कैसे करें, ये सोचने वाली बात है ना। तो देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम यहाँ पे एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो कि है हमारा एक और वेक्टर। तो हम एक वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि होगा बूलियन टाइप का। उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम इसी की जितनी की लेंथ दे देंगे, इतनी लेंथ दे देंगे उसमें हम, उस बूलियन वेक्टर में। और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसको शुरुआत में ना सब में फॉल्स दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इतनी जो रेंज है, पहले हम ये रेंज निकाल लेंगे इसकी, ठीक है, पहले हम ये रेंज निकालेंगे, फिर हम ये रेंज निकालेंगे जो इसकी ये वाली रेंज है। ये 3 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये वाले रहने देना, इसको काट दो। तो जो ये दोनों की रेंज है ये हम निकालेंगे, और इतनी रेंज में उस वेक्टर में क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, अपना जो ओरिजिनल आंसर है उसको जो हमें प्रिंट करना होगा ना, उसमें क्या करेंगे, सिर्फ वहीं पे रिटर्न करेंगे जहाँ जहाँ पे ट्रू है हमारा। समझ रहे हो, मतलब हम इस रेंज को लेने वाले हैं, सिंपल बात है, इस रेंज में अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको करके देखते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं अपना साइज़ निकाल लेता हूँ वेक्टर का, है ना, इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज। अब मैंने कहा था हम एक वेक्टर बनाएंगे, तो वेक्टर सबसे पहले हम ये बूल वाला बना लेते हैं अपना, जो हमें अपना आंसर बताने में मदद करेगा। तो मार्क किसका नाम रख लेते हैं, इसमें हम इसको n साइज दे देते हैं, और शुरुआत में इसको फॉल्स रख देते हैं इसकी हर एक वैल्यू में। ठीक है, अब हम क्या करें, अब सिंपली हम इटरेट करते हैं अपने जो वेक्टर है ना उसमें,
आई शुड बी लेस देन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, मैं वेक्टर में इटरेट कर रहा हूँ। अगर मेरी नम्स के आई की के बराबर हुई, अगर मेरी नम्स के आई की के बराबर हुई तो हम क्या करेंगे उसमें, हम जैसे हमारे नम्स का की के बराबर हुई तो अब हमें इसकी रेंज लेनी है। जैसे हमारा इस केस में 9 है ना की, तो इसकी रेंज लेनी है। अब इसकी रेंज क्या आएगी, इसमें सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। हाँ ये देखो 9 है ना, अब देखो k इक्वल टू इसमें 1 है तो हम सिर्फ इतनी रेंज लेंगे, 9 के इधर 1 और 9 के उधर भी 1, तो ये हमारी रेंज आएगी इस वाले लाइन के लिए। सिमिलरली इस लाइन के लिए 395 आ जाएगा और इसीलिए हमारा आंसर आ रहा है 0, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इतना आंसर आ रहा है। तो रेंज लेनी है मतलब। तो सबसे पहले हम इंट स्टार्ट लिखते हैं। देखो रेंज, अब तुम बोलोगे एक चीज़ कि रेंज तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये वाला 9 है तो इसके पीछे, यानी कि हम सीधे लिख सकते हैं कि अपने स्टार्ट में क्या रख दो, अपने स्टार्ट में रख दो i माइनस के। हाँ बात तो सही है तुम्हारी। देखो क्योंकि i क्या है यहाँ पे 2 है, k क्या है 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो यहीं से हम रेंज स्टार्ट करें। बट एक और चीज़, अगर गलती से हमारा कहीं कभी जीरो इंडेक्स पे आ गया ना की, जो की जीरो इंडेक्स पे आ गया तो वो अगर माइनस करेगा ना तो ये आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, पीछे जा सकता है, इसलिए गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं इसके लिए, मैक्स ऑफ 0 कॉमा i माइनस के। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इससे ये गड़बड़ नहीं होने वाली। सिमिलरली हम जो एंड है हमारा या फिर एंडिंग इंडेक्स है जो कि हमारा ये रहेगा, इसके लिए 1 रहेगा इस केस के लिए, इसमें हम मिनिमम लिख सकते हैं क्या, आई प्लस के कॉमा जो हमारा n माइनस 1 है। क्यों, ताकि ये अगर कभी लास्ट में हमारा जो ये जैसे ये लास्ट इंडेक्स पे आए ना हमारा की, या फिर ऐसे कहीं पे आए तो ये आउट ऑफ बाउंड ना जाए, आगे ना चले जाए, इसलिए हम इसको मिनिमम दे रहे हैं आई प्लस के कॉमा n माइनस 1। ठीक है, समझ गए होगे मेरे हिसाब से ये भी। अब हम क्या करना है, सीधे लूप लगाना है। इंट जे इक्वल टू स्टार्ट से लेके कहाँ तक लूप लगाएंगे, एंड तक, जे शुड बी लेस देन एंड जे प्लस प्लस। और इतने एरिया में हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे पास वो नहीं है ये मार्क हमारा है जो, इसके हम जे में क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, फॉल्स बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके जे में हमने ट्रू कर दिया, बस इतना ही तो करना था हमको। अब देखो हमारा उस जगह पे जहाँ जहाँ पे हमारा आंसर है वहाँ पे ट्रू हो चुका है। ठीक है, तो अब बस क्या करना है, एक और पहले तो अपना आंसर वाला वेक्टर बनाना है, वो बनाया नहीं अब तक। फिर आंसर वाला वेक्टर बनाने के बाद उसमें क्या करना है, लूप लगाना है सबसे पहले। तो देखो लूप लगा देता हूँ मैं, आई शुड लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो अब क्या होगा, अगर मेरा मार्क का आई, मार्क जो मेरा ये वाला बूलियन वेक्टर है ना, इसका आई ट्रू है, इक्वल टू ट्रू, तो ये लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इफ़ मार्क का ये ट्रू ही वो करेगा, पता ही होगा इतना तो आपको। अगर ऐसा है तो आंसर में क्या करो, पुश बैक उस आई को, उस वाले आई को पुश बैक करो जहाँ पे ट्रू है। समझ गए ना, मुझे लगता है अब आपको बहुत क्लियरली समझ आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आप ड्राई रन करके भी देखोगे तो और अच्छे से समझ आ सकता है। तो अब इसको रन करते हैं, मेरे हिसाब से तो सही आना चाहिए पर गलत आ रहा है, हमेशा ऐसे होता है। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो 1 2 4 5, तो देखो मैंने जब देखा ना गड़बड़ कहाँ है, तो पता है कहाँ है गड़बड़, हमने क्या किया था, स्टार्ट वाले से लेके अपने एंड वाले तक लेना था, पर मैंने इस लूप में क्या किया ना, स्टार्ट तो किया पर एंड वाले को लिया ही नहीं क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया, उससे कम लगाया। तो देखो बस इतनी सी गड़बड़ थी। अब मेरे हिसाब से रन हो जाएगा, देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। देखो एक्सेप्टेड, नाउ लेट्स सबमिट दिस एंड अवर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड आफ्टर दिस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। समझ आया तो पक्का लाइक शेयर भी करना, शेयर भले ही करना ना करना पर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।